आज मैं आदर्श समाज का 14वां भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है, लेकिन मनुष्य अपने दुष्कर्मों के आधार पे अपने जीवन को गंदा कर डालता है। परमात्मा ने यही कहा मनुष्य से, हे मनुष्य, तुमको मैं संसार में इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम वहाँ जाकर अच्छा काम करो, शुभ कर्म करो। लेकिन मनुष्य अपनी आदत से लाचार हो जाता है और यहाँ आकर के ना जाने क्या क्या करने लगता है। परमात्मा ही कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छे कामों के लिए भेजा है, तुम वहाँ जाकर के पशुवत आचरण मत करना। लेकिन मनुष्य यहाँ आने के बाद उस परमपिता परमात्मा को भूल जाता है जिसने संकेत किया था जब वह मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में था। वह मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में ही स्वीकार करता है कि हे ईश्वर, हमें यहाँ से बाहर निकालो और मैं वहाँ जाकर तुम्हारी भक्ति करूँगा। लेकिन मनुष्य यहाँ आने के बाद भूल जाता है, कहाँ परमात्मा, कहाँ धर्म, कहाँ शुभ कर्म, सारी चीज़ छोड़ देते हैं। मनुष्य इसका परित्याग कर देता है और अपने स्वार्थ में आकर दूसरों को धोखा देने लगता है, जबकि ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम, आदर्श समाज ये कहता है कि हम सारे संसार के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। यदि समाज में वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाओं से मनुष्य रहे तो मैं समझता हूँ आपस में लड़ाई नहीं हो सकती। आज धर्म के नाम पे लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन आदर्श समाज ये कहता है कि जिसका जीवन पवित्र है, जिसका आचरण वेदानुकूल है, वही व्यक्ति मनुष्य है, चाहे किसी संप्रदाय के हो। वेद भी स्पष्ट यही करता है, गीता भी यही कहती है। मनुष्य को अपने आदर्श विचारों से ऊपर उठना चाहिए। मनुष्य का जीवन सूरज की भांति चमकना चाहिए, लेकिन मनुष्य यहाँ आने के बाद अपने स्वार्थ में दूसरों को धोखा देता है। मनुष्य कभी कभी ऐसा भी करने लगता है जिसे उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, वो सब परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, संध्या करता है, चिंतन करता है, तो चिंतन में उसे ज्ञान होता है कि मैं जो गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। हे मनुष्यों, परमपिता परमात्मा ने तुम्हें या हमें इस संसार में इसलिए भेजा है कि हम अच्छे काम करें, शुभ काम करें।
लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, करना चाहते हैं और उसके बाद भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन चंचल है। हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं। जो मनुष्य अपने मन को स्थिर कर लेता है उसका जीवन बन जाता है। मन को स्थिर करना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ जो व्यक्ति अपना उत्थान चाहता है, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, जो मनुष्य समाज और राष्ट्र का उद्धार करना चाहता है, उसे पहले अपने मन को स्थिर करना होगा। जो मनुष्य अपने मन को स्थिर नहीं करता है वह मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया के लोगों से मुझे यही कहना है कि हे मनुष्यों, तुम आदर्शवादी बनो, आदर्श समाज के नियमों का पालन करो, उनका जो उद्देश्य है उन्हें अपनाओ। फिर मैं देखता हूँ कैसे तुम आदर्शवादी नहीं बनते हो, क्योंकि समाज का जो उपकार है या होगा, समाज का जो कल्याण होगा, राष्ट्र का जो उद्धार होगा, उत्थान होगा, विश्व का जो कल्याण होगा, वो आदर्श समाज के द्वारा ही संभव है। आज हमें आदर्श समाज की आवश्यकता समाज के बीच में है। आदर्श समाज क्या है? आदर्श व्यक्तियों के समूह को हम आदर्श समाज कहते हैं। हमें अपने को आदर्श बनाना है। जब हम अपने को आदर्श बनाएंगे, यही आदर्श समाज है। हमारा जीवन आदर्शमय होना चाहिए। राम का जीवन आदर्शमय था, श्री कृष्ण का जीवन आदर्शमय था। तमाम से ऐसे महापुरुष हमारे संसार में हुई, हमारे भारतवर्ष में हुई, जिनका जीवन अत्यंत पवित्र था, आदर्शमय था। सुबह उठ करके राम पहले अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे शनै शनै ये प्रक्रिया, ये परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं। आज मैं समझता हूँ 100 में से 5% ऐसे पुत्र होंगे जो सुबह उठ कर करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते होंगे, चरण छूते होंगे। लेकिन राम का आदर्श देखिए, राम का व्यवहार देखिए, राम का चरित्र देखिए। सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। चौपाई इस प्रकार है, तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माते पिता गुरु ना वही माथा। सुबह उठ के राम भगवान माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे। ये मेरा आदर्श था। हमारी ये भारतीय संस्कृति की पहचान थी। श्रवण का नाम कौन नहीं जानता है। पुत्र श्रवण अपने माता पिता, जिनके माता पिता अंधे थे, उन दोनों को एक बांगी पर बैठा करके भारत का पूरा तीर्थ स्थानों को घुमाया। वाह, ऐसे पुत्र को मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा। समाज में राम जैसे पुत्र, श्रवण जैसे पुत्र यदि उत्पन्न हो जाए तो मैं समझता हूँ कि समाज का कल्याण हो जाएगा। और आज माता पिता के लिए ऐसे पुत्र की ही आवश्यकता है। लेकिन आज तो यहाँ तक पहुँच गए लोग कि अपने माता पिता को ही मारने लगे हैं, मारते ही पीटते हैं। जिस माता पिता ने पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, आज लोग या पुत्र जो हैं उन्हीं को मारने में लग जाते हैं। ये दुर्भाग्य है ये देश का। ऐसे पुत्र का मैं समझता हूँ कि वास्तव में यदि हम समाज को आदर्श बनाना चाहते हैं तो आदर्श समाज के संपर्क में आना होगा। और मैंने जो इस प्रकार की संस्था चलाई है,
मैं समझता हूँ मेरे प्रवचन सुने और अधिक से अधिक आदर्श समाज में आने का कष्ट करें। और मैं समझता हूँ जब आप आदर्श समाज से जुड़ेंगे तो निश्चित है आपका परिवार भी आदर्शमय होगा, आप भी आदर्श बनेंगे, आपके पुत्र भी आदर्श बनेगा और आदर्शवादी बनेगा, आपकी माता भी आदर्शवादी बनेगी, आपके पिता भी आदर्शवादी बनेगी। इसलिए यदि आप अपने जीवन को आदर्शमय बनाना चाहते हैं तो फिर आदर्श समाज से अवश्य जुड़ें और इस समाज का प्रचार प्रसार करें। मैं समझता हूँ कि जब इस समाज का प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित है आपका परिश्रम, मेरा परिश्रम सफल होगा। इति ओम।